मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो कर्माणि बंधिन मनुष्य लोके। जिस तरह का कर्म हमसे बनते पार बन गया वही हमारे काम में आता है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम जो है कि इस संसार में जीव हैं जो यहाँ भटके और किसी तरीके से आते हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं जो आज आधुनिक भौतिकवादी जीवन पद्धति में अर्थ को ही संपूर्ण अपने जीवन का आधार मान ले रहे हैं और पैसे के पीछे जो है कि मान मानवता को, तात्पर्य सामाजिक मर्यादा को लांघते जा रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा, उनका किस तरह से आत्मकल्याण होगा, उनका मार्गदर्शन करें। मेरे साथ जो है कि इस दिव्य स्थल पर कुछ यहाँ दर्शनाभिलाषी हैं, मौजूद हैं, अपनी अपनी पीड़ाओं को, अपनी अपनी समस्याओं को या क्या कुछ मन में भाव लेकर यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ भौतिक रूप से पधारे हैं, क्या कुछ इनकी मनोकामना है और क्या श्रद्धा भाव है, इन्हीं से जान लेते हैं। जहाँ भौतिकता खत्म होती है वहीं से अध्यात्म की शायद मुझे लगता है कि पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है। तो ये महाराज जी, सबसे पहले तो जिम्मेदार कॉलोनीज में आपका स्वागत है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे तमाम जो है कि इस संसार में जीव हैं जो यहाँ भटके और किसी तरीके से आते हैं, और तमाम लोग ऐसे हैं जो आज आधुनिक भौतिकवादी जीवन पद्धति में अर्थ को ही संपूर्ण अपने जीवन का आधार मान ले रहे हैं और पैसे के पीछे जो है कि मान मानवता को, तात्पर्य सामाजिक मर्यादा को लांघते जा रहे हैं। उनके लिए क्या कुछ संदेश होगा, उनका किस तरह से आत्मकल्याण होगा, उनका मार्गदर्शन करें। इस चकाचौंध की दुनिया में पूरा मानव समाज कोई धन के पीछे, कोई वैभव के पीछे, कोई मान सम्मान के पीछे दौड़ते रहते हैं, किंतु मानव जीवन की सार्थकता ही इसी में है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे परलोक संवारा। इस पहलू पर अग्रसर रहना चाहिए। ऐसे तो चला लक्ष्मी चला प्राणा चले जीवित मंदिरे, चला चले संसारे धर्मो एको ही निश्चला। लक्ष्मी चंचल है, घर द्वार चंचल है, जिसे लोग अपना धन संपत्ति वैभव समझते हैं वह भी सदैव साथ देने वाला नहीं है। एकमात्र धर्म का मार्ग ऐसा है जो हमें सही कल्याण मार्ग पर ले जाने वाला है। वह मार्ग है सत्पुरुषों का, महापुरुषों का, सद्गुरुओं का। उसके लिए हमारे संत महापुरुष जन वह मार्ग प्रत्येक मानव के लिए बताते चले आ रहे हैं। उस पथ पर चलने के लिए हमारे अंदर पात्रता होनी चाहिए। वह पात्रता है श्रद्धा का, भाव का, विश्वास का, समर्पण का। जब हम ऐसे सद्गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुशीलन करते हैं, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। अन्य योनियाँ भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जो कर्माणि बंधिन मनुष्य लोके। जिस तरह का कर्म हमसे बनते पार बन गया वही हमारे काम में आता है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपना उद्धार स्वयं करे, क्योंकि मनुष्य ही कर्मों का निर्माता है। यदि हम शुभ कर्म कर रहे हैं तो शुभ की ओर अग्रसर होते हैं, उत्तरोत्तर उन्नति की ओर जाते हैं, पुण्य कर्म के भागी बनते हैं। और यदि निरंतर अवनति की ओर अग्रसर हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस परिधि में ले जाने वाला होता है जो अनंत काल तक नरक में ले जाने वाला होता है। इन सब से बचने का मार्ग हमारे संत महापुरुष जन बताते चले आ रहे हैं। उस पथ पर चलने के लिए हमारे अंदर श्रद्धा, भाव, विश्वास, समर्पण होना चाहिए और एक परमात्मा के नाम का जाप, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। गीता मानव मात्र का अतर्क धर्मशास्त्र है। यूँ तो गीता पर बहुत सारी टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं, किंतु पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा कृत यथार्थ गीता, जो यथा अर्थ उस साधन पथ का सही मार्गदर्शन यथार्थ गीता में दर्शाया गया है। गीता में बहुत से ऐसे प्रश्न, भ्रामक प्रश्न हैं। वर्ण क्या है, जाति प्रथा, संप्रदाय, इन सब का सविस्तार पूर्वक वर्णन यथार्थ गीता में दर्शाया गया है। आजकल तो गीता पर पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में गीता, यथार्थ गीता का पाठ हो रहा है। भगवान कृष्ण का कथन है कि इस गीता के उपदेश को जो मेरे भक्तों में कहेगा उसके समान प्रिय कार्य करने वाला कोई नहीं होगा, और जो सुनेगा, सुनकर हृदयांगम करेगा, वह भी उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए गीता के अध्ययन, श्रवण, मनन सबका महत्व है, सबका फल है। इसलिए मानव जीवन की सार्थकता ही इसी में है कि हम अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, अपनी ड्यूटी को करते हुए
हम प्रभु को न विसारें, क्योंकि प्रायः सुख सुविधा संपन्नता में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के मन में तर्क आता है कि हम क्यों भजन करें, क्यों शरीर को कष्ट दें, हमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। किंतु ऐसा नहीं है। भजन एक अनिवार्य विषय है। जैसे पानी है, उससे हम लाख भला बुरा कुछ भी कहते रहें, अंत में उसकी शरण जाना होता है, क्योंकि जल ही जीवन है। उसी तरह से मानव तन मिला है तो उसके लिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसकी सार्थकता इसी में है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, समाज का जो हमें दायित्व मिला है उसका निर्वहन करते हुए हम प्रभु को कभी न विसारे। कर्म एक आराधना जेहि विधि रीझे राम, सो करता करनी करे, पल पल पलटत नाम। हर पल उन प्रभु का नाम हमारे मन पर, मस्तिष्क पर छाया रहे, क्योंकि नाम जप में वह शक्ति है, वह महिमा है कि अध्ययनशील व्यक्ति के पास मूर्खता नहीं आता और ईश्वर नाम जप करने वाले व्यक्ति के पास पाप नहीं आता, वह सर्वत्र दूर भाग जाता है। इसलिए मानव मात्र का यही दायित्व है कि ऐसे महापुरुषों सद्गुरुओं का शरण सानिध्य अपनाएं। जैसा कि यहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान का लोग दर्शन करने, उनकी वाणी श्रवण करने और उनके आदेशों का पालन करके लाभान्वित हो रहे हैं। इसी तरह से ऐसे हमारे जो महापुरुष संत हैं उनके आदेश का पालन, और जो हमारे शास्त्र हैं, जिससे कि गीता मानव मात्र का अतर्क धर्म शास्त्र है। गीता का उद्घोष है कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। यह मनुष्य मेरा सनातन अंश है। जब यह भावना लोगों में आ जाएगी तो जो आपस में समाज में वैमनस्य, तमाम हिंसा, ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव समाप्त होकर के मनुष्य एक इकाई है, एक ईश्वर की संतान है, ये भावना आ जाएगा तो सब में समानता आ जाएगी। इसलिए सबको चाहिए कि नाम का जाप और ऐसे महापुरुष की शरणागति अपनाएं। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो मेरे साथ जो है कि इस दिव्य स्थल पे कुछ यहाँ दर्शनाभिलाषी हैं, मौजूद हैं, अपनी अपनी पीड़ाओं को, अपनी अपनी समस्याओं को, या क्या कुछ मन में भाव लेकर यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ भौतिक रूप से पधारे हैं, क्या कुछ इनकी मनोकामना है और क्या श्रद्धा भाव है, इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे पहले जिम्मेदार कॉलेज में आपका स्वागत है। अपना सामान्य परिचय के साथ कब से यहाँ आपका आना जाना हुआ है और यहाँ से आकर आप कितना लाभान्वित है, आज हमारे दर्शकों को जो है कि बताएं। मेरा नाम शशिकांत शुक्ला है। मैं बिहार में राजस्व सेवा में कार्यरत हूँ और मैं यहाँ आश्रम से मेरे जुड़ने की जहाँ तक बात है तो मेरी कर्मभूमि इलाहाबाद विश्वविद्यालय रहा। तो माघ मेला से ही मैंने इस संस्था से कहिए या महापुरुष से मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और जहाँ तक यहाँ की बात है कि यहाँ भौतिकता की बात, जहाँ भौतिकता खत्म होती है वहीं से अध्यात्म की शायद मुझे लगता है कि पहली सीढ़ी प्रारंभ होती है। तो यहाँ जो तमाम मेरे धर्म में कुरीतियाँ भी आ गई हैं कि हमें धर्म क्या है इसका ज्ञान नहीं होता है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए एक महापुरुष के माध्यम से हमको और सारे आने वाले भक्तों को उसके द्वारा धर्म की जानकारी हुई और उसके बाद हम लोग वास्तव में मानव का धर्म और मानव के कर्म और मानव मुक्ति के रास्ते तीनों हम लोग को यहाँ से दिखाई देता है। और यहाँ आने के बाद व्यक्ति स्वयं आभास करने लगता है और उसको कहना नहीं है, अगर वो आएगा तो स्वयं उससे लगेगा कि हमें यहाँ पे कोई चीज़ है। जी जी, देख सकते हैं आने के बाद जो है कि स्वयं जो है कि मनुष्य को आभास होने लगता है, ऐसा यहाँ के जो है कि दर्शनाभिलाषी का कहना है। अब यहाँ पर एक वरिष्ठ जो है कि दर्शनाभिलाषी आए हैं, क्या नाम पड़ेगा चाचा जी? नारायण यादव। श्याम नारायण जी कहाँ से चल के आए हैं? ग्राम प्रधान आलमपुर, विकासखंड सकड़िया, जनपद चंदौली से। चंदौली से आए हैं। यहाँ आश्रम में आके रमणीय स्थल है, हम लोग का भी हृदय पुलकित हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। हम लोग 20 साल से आते हैं दरबार में। 20 साल से आते हैं दरबार में और निश्चित रूप से कई दशकों से जो है कि यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। और महाराज जी जैसा कि मुझे सूचना मिला 1955 में 23 वर्ष की अवस्था में यहाँ आए और यहीं रह गए और यहाँ आकर एक ऐसा जो है कि साम्राज्य बनाया, एक ऐसा अध्यात्म का केंद्र बिंदु बनाया जो संपूर्ण सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और भारत के कोने क्या वैश्विक पटल से भी जो इनसे जुड़े हुए लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर के मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। तमाम जो है कि दर्शनाभिलाषी मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि यहाँ दिखाएं। आपका शुभ नाम? राधे श्याम सिंह। राधे श्याम सिंह, कहाँ से चल के आए हैं? बलिया से आए हैं सर। बलिया से चल कर आए हैं। क्या मन में श्रद्धा विश्वास आस्था है? भगवान साक्षात भगवान है, उनकी भगवान का अवतार हुआ है। जैसे राम राज्य में भगवान को सभी लोग नहीं जानते थे कि इनका राम का अवतार है,
लोग पूछते थे कि राजा थे, उसी तरह भगवान का अवतार हैं प्रभु। हम देख सकते हैं भगवान के अवतार है। कितना मन में श्रद्धा और अटूट विश्वास है इनके कि भगवान के अवतार के रूप में देखते हैं। निश्चित रूप से यह शरीर नश्वर है, कोई यहाँ भगवान तो हो नहीं सकता, लेकिन भगवान के निकटतम सबसे पुरुष अगर कोई हो सकता है तो महाराज जी को मानते हैं। निश्चित रूप से और कुछ कहना चाहेंगे चाचा? कहाँ से जाएं? यही बात है, हम भी बलिए से आए हैं जी हाँ। देख सकते हैं तमाम जो है कि दर्शनाभिलाषी यहाँ आए हुए हैं और बाबा का दर्शन और प्रवचन करके आत्मशुद्धि का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं भी जिम्मेदार कौन न्यूज़ टीम की तरफ से और जिम्मेदार कौन न्यूज़ की तरफ से मैं भी वहाँ आकर के अपने आप को बहुत धन्य महसूस करता हूँ। और जो भी दर्शनाभिलाषी इस चैनल को देख रहे होंगे उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि वह यहाँ एक बार निश्चित रूप से पधारें और बाबा का मार्गदर्शन प्राप्त करें।